नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रावण संहिता। रावण संहिता नाम का ग्रंथ बहुत ही दुर्लभ ग्रंथ है और यह प्रायः अप्राप्य हो चला है, यानी कि बहुत कम मात्रा में ये प्राप्त होता है और बहुत मुश्किल से ढूंढे से मिलता है। उसमें से भी आपको मिल भी गया तो यह भी कहना संभव नहीं कि ये ग्रंथ ओरिजिनल है, मूल है अथवा नहीं, क्योंकि बहुत से प्रक्षेपण कर दिए गए हैं ग्रंथों में और एक नाम से बहुत सारे अलग अलग ग्रंथ उपलब्ध करा दिए गए हैं, जिससे ये पता लगाना बहुत कठिन हो जाता है कि मूल ग्रंथ कौन सा है। यही लाल किताब के बारे में भी हो रहा है और यही दूसरे अन्य दुर्लभ ग्रंथों के बारे में भी हो रहा है, यही रावण संहिता के बारे में भी हो रहा है। तो सौभाग्य से और दैवयोग से हमारे पास रावण संहिता का मूल प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है और इसके आधार पर ही हम अपने वीडियोज़ आपको उपलब्ध करवाएंगे प्रमाण सहित। सूत्र, श्लोक, मूल सूत्र प्रमाण सहित आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो आप ये कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि रावण संहिता क्या आप पूरी प्राप्त करना पसंद करेंगे? क्या आप रावण संहिता के प्रत्येक पक्ष पर वीडियो देखना पसंद करेंगे? तो पहले आपको बता देते हैं कि रावण संहिता क्या है। रावण संहिता का एक परिचय दे देते हैं आपको। बिना परिचय किए किसी भी वस्तु को पूरा नहीं जाना जा सकता, इसलिए ये एक इंट्रोडक्शन आज के अंक में प्रस्तुत है, जिससे कि हम रावण संहिता को भली प्रकार जान सकें। उसके पश्चात हम आगे के अंकों में उसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या प्रयोग हैं, क्या क्या आपके लिए लाभदायक जानकारियां हैं, वो सब हम आपके समक्ष एक एक वीडियो द्वारा प्रस्तुत करते रहेंगे। तो देखते हैं रावण संहिता नाम का जो प्राचीन ग्रंथ है, दुर्लभ ग्रंथ है, वो क्या है। तो रावण के बारे में परिचय देने की आवश्यकता नहीं, रावण के बारे में आप सभी कुछ अच्छे प्रकार से जानते हैं। रावण ऋषि पुलत्स का पोता और ऋषि विश्रवा का पुत्र था। रावण की माँ राक्षस राज सोमाली की बेटी थी। राक्षस गुह्य विद्याओं के जानकार थे और वह जानते थे कि बिना तप किए इस प्रकार की विद्याओं को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तप करने में वो देवताओं से भी आगे थे और विभिन्न प्रकार के कठोर, कठिन और दुर्लभ तप करके और असाध्य जो दिखाई देते थे, वो उस प्रकार के भी तप करने में सिद्धहस्त थे और इस प्रकार के तप वर्षों वर्ष करके वो विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर लिया करते थे। हालांकि ये अलग बात है कि उन सिद्धियों का वो दुरुपयोग ही किया करते थे। तो रावण चूँकि अपने आप जानते ही हैं कि अपने आप में ही बहुत सारी विद्याओं का ज्ञाता था, विभिन्न शास्त्रों का, विभिन्न विधाओं का वो ज्ञाता था, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो वास्तुशास्त्र हो, चाहे वो खगोल शास्त्र हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र विद्या हो। तो ये सभी प्रकार की, इतना तो हमें वो पता है जो कि हम उसके बारे में ग्रंथों द्वारा जानते हैं, लेकिन ये अभी तक अब पता नहीं है पूरी तरह से कि रावण वास्तव में कितना ज्ञानी था और उसे किस किस विद्या का कितना कितना ज्ञान था। जो उपलब्ध साहित्य है उसके आधार पर ये जाना जा सकता है कि रावण बहुत सारी विद्याओं का ज्ञाता था, अपने आप में मल्टी टैलेंटेड आज के ज़माने के हिसाब से कहा जाए तो व्यक्ति था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रावण संहिता का जो परिचय है वो प्राप्त कर लेते हैं। तो ये ग्रंथ जो है रावण संहिता, ये 5 खंडों में विभाजित है। 5 खंड हैं इसके। पहले खंड में है रावण का संपूर्ण जीवन चरित्र, रावण के बारे में पूरी उसकी बायोग्राफी दी गई है पहले खंड में और कहा यह जाता है कि ये वाल्मीकि रामायण का अंश है। रावण का जो जीवन परिचय है, उसकी बायोग्राफी जो है वो वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। दूसरा खंड जो आता है रावण संहिता का, वो है शिव उपासना से संबंधित। इसमें रावण ने बताया है कि शिव जी की किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी चाहिए और किस प्रकार से शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए, किन किन मंत्रों द्वारा भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, किन किन सामग्री के चढ़ाने से भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है, किन किन पदार्थों के उन पर अर्पण करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। ये सारा कुछ रावण की इस पुस्तक में रावण संहिता के द्वितीय खंड में। तो पहले खंड में है रावण का संपूर्ण जीवन चरित्र, दूसरे खंड में है शिव उपासना से संबंधित सामग्री और जो इसका तीसरा खंड है रावण संहिता का, उसमें आती है
तीसरे खंड में आता है तंत्र मंत्र साधनाएं। तो इसमें रावण ने उद्दीश तंत्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार की उन क्रियाओं का वर्णन किया है जो हम अपने जीवन में यदि अपनाएं तो हमको वो लाभ प्राप्त हो सकते हैं जो इस उद्दीश तंत्र में दिए गए हैं, जो कि रावण संहिता का ही एक भाग है। तो उद्दीश तंत्र में रावण ने बहुत सारी ऐसी क्रियाएं बताई हैं जिनका हम उपयोग करें तो आज भी हम उनसे लाभान्वित हो सकते हैं। तो तीसरा खंड हो गया तंत्र मंत्र साधना का। अब आता है चौथा खंड, और चौथा खंड है, चौथे खंड में औषधि संबंधी ज्ञान दिया गया है। औषधि संबंधी यानी औषधियों से हमारे शरीर और मन को क्या क्या लाभ हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ हमें किस प्रकार का लाभ दे सकती हैं। तो आयुर्वेद का ज्ञान इस खंड में दिया गया है। और तीसरे खंड में भी औषधियों का ज्ञान दिया गया है, पर वहाँ उन्हें औषधियों को तंत्र मंत्र संबंधी कार्यों में किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं ये बताया गया है। तो तीसरे खंड में औषधियों का वर्णन है, परंतु वो तंत्र मंत्र के यूज़ में उसका वर्णन किया गया है। और चौथे खंड में जो वर्णन है वो आयुर्वेद के अनुसार कौन सी औषधियाँ हमें क्या लाभ करती हैं इस प्रकार से वर्णन किया गया है। अब ये 4 खंड हो गए रावण संहिता के, और 5वां खंड अब आता है। तो 5वां खंड जो है वो है ज्योतिष का। इसमें ज्योतिष के योगों का पूरा संग्रह है। रावण अपने आप में एक प्रकांड ज्योतिषी भी था। आज भी रावण संहिता का प्रयोग बहुत से ज्योतिषी अपने अपने व्यवसाय में, अपनी अपनी विद्या में, अपनी अपनी कला कुशलता में करते हैं और उसके बहुत अच्छे परिणाम भी उनको मिलते हैं। रावण एक न सिर्फ तंत्र मंत्र का ज्ञाता अपितु एक महान ज्योतिषी भी था, और उसके लिखे हुए ग्रंथ आज भी ज्योतिषियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो जो 5वां खंड है रावण संहिता का, उसमें ज्योतिष के विशेष योगों की चर्चा है। तो इस पुस्तक में क्या है, ज्योतिष है, हस्तरेखा है और सामुद्रिक शास्त्र है। सामुद्रिक शास्त्र वो होता है जिसमें आप व्यक्ति को देखकर, उसके शरीर की बनावट को देखकर, उसके आँखें नाक, उसके कान माथा, उसके गले को देखकर, उसके पैरों को देखकर, उसकी उंगलियों को देखकर उसके बारे में वर्णन करते हैं या उसके बारे में आप अपना विचार बताते हैं, और वो निश्चित ही सत्य होता है। तो सामुद्रिक शास्त्र जो होता है वो ऋषि समुद्र के द्वारा लिखा गया था, और आज भी वो बहुत एक दुर्लभ किस्म का शास्त्र है जिसमें मनुष्य की बाहरी बनावट को देखकर उसके बारे में पूरा ज्ञान वर्णन कर दिया गया है। आप कहेंगे तो सामुद्रिक शास्त्र पर भी सामग्री लेकर आएंगे। अभी रावण संहिता का परिचय दे रहे हैं। रावण संहिता आज से प्रारंभ हो चुकी है। दिनांक 8 अगस्त 2022, सोमवार का चौथा सावन है आज। भगवान महादेव की कृपा से आज UNDO का चैनल पर हम रावण संहिता का प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये 5 खंडों वाली जो रावण संहिता है ये मूल रूप से हमारे चैनल पर उपलब्ध है, और इसमें जितने भी खंड हैं उन खंडों के आधार पर हम सारी सामग्री को आपके समक्ष लाने का प्रयास करेंगे। आप ये बताइए कि आप क्या 5 खंड की सामग्री देखना पसंद करेंगे या किसी विशेष खंड की। हम आपको खंड के नाम, भागों के नाम फिर से बता दे रहे हैं। स्क्रीन पर भी ये शो हो रहा है, आप उन्हें देख लीजिए और फिर बताइए कि आप इनमें से पहले किस खंड के बारे में जानना पसंद करेंगे। तो रावण संहिता 5 भागों में विभाजित है, जिसका पहला खंड है रावण चरित, जिसका दूसरा खंड है शिव उपासना, जिसका तीसरा खंड है तंत्र मंत्र साधना, चौथा अर्क चिकित्सा, 5वां ज्योतिष योग। तो ये 5 खंडों का जो दुर्लभ ग्रंथ है रावण संहिता, इसको आज हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं, और आप हमें ये बताइए कि आप इसमें से किस खंड के बारे में जानना, किस खंड में क्या दिया हुआ है, इसका पूरी जानकारी लेना पसंद करेंगे। तो पहले किस खंड से आप शुरुआत करना चाहेंगे? हम तो अब वीडियो लगातार इस पर बनाएंगे ही, जैसे शिव सर्वोदय पर बना रहे हैं उसी प्रकार से रावण संहिता कई पार्ट्स में बनाते रहेंगे। जैसे शिव सर्वोदय की आप वीडियोस निरंतर देखते रहते हैं, उसी प्रकार से रावण संहिता की वीडियो भी हम आपको निरंतर दिखाते रहेंगे। बस आपको ये बताना है कि आप पहले कौन सा खंड, पहले कौन सा भाग देखना पसंद करेंगे। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल UNDO का। जो भी आपके विचार हों
इस चैनल के बारे में और इन वीडियोज़ के बारे में वो ज़रूर व्यक्त करिए और देखते रहिए। आपका अपना चैनल ज्ञान योगा। आपका अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।